नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा छोटा सा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी लिए हैं कुछ संतों का विचार। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, कुछ संतों का कहना है कि कर्म फल भोगने से ही समाप्त होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं देवी कृष्ण प्रिया जी के विचार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चाहे वो फिर संत हो चाहे चोर हो, सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसके यहाँ कहा जाता है देर है अंधेर नहीं। देरी हो सकती है लेकिन किया हुआ परिणाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर चोरी चकारी चल जाती है, यहाँ करप्शन लोग हैं, यहाँ चल जाता है सब कुछ, ले दे के काम चल जाता है, लेकिन वहां उसके यहाँ ले दे के काम नहीं चलता, उसका किए हुए परिणाम को भुगतना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं कृपालु जी महाराज जी का विचार। क्या प्रारब्ध काटा जा सकता है? लेकिन नियम का पालन वे भी करते हैं। प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काटते, संत महात्मा महापुरुष भी नहीं काटते, अपने प्रारब्ध को भी नहीं काटते, औरों के प्रारब्ध की बात कौन करे। चलिए अब जान लेते हैं देवी हेमलता जी के विचार। और इसी कर्म की परिभाषा को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो, कर्म ही पूजा है। और इसी बात को रामायण भी कहती है, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अनाभुक्तम न क्षीयन्ते, इन विषयों को गहराई से समझना। अनाभुक्तम, बिना भोगे, न क्षीयन्ते, क्षीण नहीं होते। जो भी कर्म किए हैं, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि, चाहे 100 जन्म ले लीजिए, उसके बाद भी यदि कोई कर्म बचा है भोगने के लिए तो 100 जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज के विचार। तुम्हारे कर्म का ही तो परिणाम आया इच्छा के विरुद्ध। तुम आज से थोड़ी हो, जब से सृष्टि रची गई तब से हो। तुम आज वर्तमान को देख रही, तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है तो कर्म परिपाक से भोगना पड़ेगा, चाहे भजन करो चाहे ना करो, ध्यान रखना। चलिए अब जान लेते हैं देवकी नंदन महाराज जी के विचार। तो मेरे प्यारेओ, आपको एक बात समझनी चाहिए, आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में कहा है, तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज जी का विचार। कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है या इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली, दुर्वासित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर
इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161। ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी सत माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु नो का आग्रह इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद इसका अनुवाद करता भी महर्षि सिद्धानंद है। देख कमाल की बात है। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि सिद्धानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, अन्नस्य अन्नस्य अवजनम असि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यह मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ दिया इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद। अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से। दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है परमेश्वर की महिमा। वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। अब पढ़ेंगे। देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध के, पाप के,
एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, इसी के शब्दों में। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्य के किए हुए एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य, पिता के किए हुए एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य, अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के। और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं और वेदों में परमात्मा की महिमा है।